अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी चावल की रोटी। तो इसको हम सरसों के साग के साथ बनाएंगे। इसको बनाना नहायत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैं 2 कप के करीब ले लूँगी चावल का आटा, जिसको मैं अच्छे से छान लूँगी। ये देखिए, तमाम आटे को मैं अच्छे से छान लूँगी। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कचरा वगैरह या फिर जो होती हैं आटे की गुठलियाँ वगैरह, वो उन सबको अच्छे से रिमूव कर लूँगी और जो फ़ाइन सा मेरे पास आटा है उसको मैं अलग कर लूँगी। तो आटे को हम यहाँ पर जो है हल्का नीम गरम जो है पानी उसके साथ गूँदेंगे। तो इसके अंदर सिर्फ मैं हस्बे ज़रूरत ऐड करूँगी नमक यहाँ पर मेरे पास है हाफ़ टी स्पून। और उसके बाद नमक को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैं इसको हाथों की मदद से अच्छे से गूँध लूँगी। जितना अच्छा हमारा जो आटा गूँधा हुआ होगा उतने ही मज़े की हमारी जो है रोटियां वो रेडी होंगी। तो ये देखिए, मैं आहिस्ता आहिस्ता पानी डालती जाऊंगी और आटे को गूँधती जाऊंगी। आटे को अच्छे से मसल मसल के गूँधेंगे। एकदम से हम लोग सारा पानी ऐड नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटा गूँधते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं साथ साथ पानी डालती जाऊंगी और आटे को गूँधती जाऊंगी। पानी हम यहाँ पर उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितनी कि हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। इसकी कंसिस्टेंसी ना तो हम बहुत ज़्यादा थिन रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखेंगे। तो लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होगी। तो यहाँ पर आटा गूँधने के लिए तकरीबन मुझे 1.5 गिलास पानी की ज़रूरत पड़ी थी। आप देख लीजिएगा कि आपको कितना पानी ज़रूरत होता है, आप उतना ही पानी इस्तेमाल करें। और ये देखें, मैं इसको इस तरीके से मसल मसल के गूँधती जाऊँगी। जितना अच्छा हम लोग आटा गूँधेंगे मसल मसल के, उतनी ही अच्छी हमारी मज़े की रोटियाँ बनेंगी। तो देखिए, मेरे आटे की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की थी। मैंने पैन को पहले ही ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत जो है वो अपना आटा ऐड करेंगे और उसके बाद उसको कुछ इस तरीके से मैं फैला लूँगी। जितनी बड़ी रोटी आप बनाना चाहें उतना ही आप इसके अंदर आटा जो है वो डाल सकते हैं, आटे का पेस्ट। तो ये देखें, यहाँ पर मैं इसके किनारों को नॉर्मल कर लूँगी और एक पतली सी बारीक सी रोटी बना लेंगे। जैसे ही हमारी एक साइड कुक होना स्टार्ट होगी तो हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर घी या मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तो ऑयल को भी मैं इस तरह चारों तरफ फैला लूँगी ताकि जो किनारे हैं वो इजीली यहाँ से हट जाएं। तो आराम से 4 से 5 मिनट एक साइड कुक कर लेने के बाद जैसे ही जो हमारी रोटी है पैंदा छोड़ने लगेगी तो हम इसको फ्लिप कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरा ये तरीका कैसे लगा। तो ये देखें, ये इस साइड से भी कुक हो गए। मज़ीद मैं इसको दूसरी तरफ से कुक कर लूँगी और इसी तरह बाकी की तमाम रोटियों को भी बनाकर रेडी कर लूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चैनल करो, कमेंट करो। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने तमाम रोटियां जो हैं वो बनाकर रेडी कर ली हैं। कम से कम मेरे पास 2 कप थे उसके आटे के, उससे मेरे पास 4 रोटियां बनकर रेडी हो गई हैं। तो दूसरी तरफ मैं यहाँ पर साग को तिड़का लगा लूँगी। पहले भी मैंने बहुत सी रेसिपी साग की शेयर की हुई हैं, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो ये मैं सिंपल तरीके से जस्ट साग को तिड़का लगाऊंगी और हम रोटी के साथ इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल के अंदर 2 टमाटर हैं, उनको कुछ इस तरीके से कट करके डाल दिया था। तो टमाटर जैसे ही सॉफ्ट होंगे तो इसके अंदर ऐड करूँगी मैं लहसुन का पेस्ट। लहसुन यहाँ पर मेरे पास है 2 टेबल स्पून। यहाँ पर मैं इसका फ्रेश फॉर्म इसकी इस्तेमाल करूँगी। 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए थे। जो मेरे टमाटर हैं वो हल्के हल्के सॉफ्ट हो गए थे और इसके अंदर मैंने ऐड किया है
लहसुन का पेस्ट, इसमें सिर्फ लहसुन का पेस्ट ही है। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने अदरक ऐड नहीं की। तो इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही इन दोनों की अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट होगी, लहसुन और टमाटर अच्छे से भुन जाएंगे, तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे बाकी के तमाम मसाला जात में हम ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे। बस किचन में मौजूद चंद जो मसाले हैं वो हम लोग इसमें ऐड करेंगे और मज़ेदार सा अपना जो है साग वो रेडी कर लेंगे। आप साग को देसी घी में भी बना सकती हैं, चाहे तो मक्खन में भी इसको तड़का लगा के अपने चावलों की रोटी के साथ सर्व कर सकती हैं। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी नमक आप हस्बे ज़रूरत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरा जो साग है उसके अंदर कोई भी मसाले ऐड नहीं है, जस्ट वो ऐसे ही बॉयल हुआ हुआ है, तो इसलिए तमाम मसाले मैं इसी के अंदर ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून के करीब मेरे पास है सुरख मिर्च कुटी हुई। आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून ऐड करूँगी सूखा धनिया पाउडर और इसके साथ ही इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून मेरे पास है ज़ीरा पाउडर। इससे खाने की खुशबू और भी मज़े की आती है। तो आप इसको डालना चाहें तो डाल लें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। तो अब यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें ऐड की है हल्दी। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसे ही मेरा मसाला अच्छे से भुनकर रेडी होगा तो इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी साग को। तो ये देखें, यहाँ पर मैं मसाले को अच्छे से भून लूँगी। अगर यहाँ पर आपका मसाला जलने पाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकती हैं। तो ये देखें, यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे, मसाले की भुनाई अच्छे से हो गई है। अब इसके अंदर तकरीबन मेरे पास है 1 बाउल के करीब भरा हुआ जो है साग को मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी तमाम मसाले के साथ, ताकि जो तमाम मसाले का जायका है वो भी साग में शामिल हो जाए। तो यहाँ पर देखें, मैं इसको एहतियात के साथ मिक्स कर लूँगी और साग और मसाले को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून के फ्राई कर लूँगी। और इसके अंदर मैं फिर ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्च यहाँ पर मेरे पास है 3 अदद, जिसको मैं बारीक कट करके ऐड कर लूँगी। ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। साथ में दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस किया करें, इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप मेरी नई नई वीडियोस को इजीली देख सकेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर मेरे पास 3 अदद सब्ज़ मिर्च थी, जिनके मैंने बारीक कट करके इसमें डाल लिया। आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा बारीक कट करके इसमें डाल सकती हैं, लेकिन इतनी कटिंग अगर रखें तो इससे टेस्ट और भी मज़े का आता है। तो इसको मैं मज़ीद इसके साथ 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी और लास्ट में इसके अंदर ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया और इसको कर लूँगी डिश आउट। तो ये देखें, यहाँ पर मेरा मज़ेदार सा साग रेडी हो गया है और अब मैं इसको जो हमारी चावलों की रोटी है उसके साथ सर्व करूँगी। आप ये दिन को बनाएं या आप सुबह के नाश्ते में बनाएं तो ये बहुत ही मज़े का लगता है और सर्दियों में आप इसको डेली भी बना सकती हैं।